नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सामने आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य सरकार समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2026 को प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इसी सोच के साथ बजट में कृषि एवं किसानों से जुड़ी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए, उनकी लागत कम हो, उत्पादन बढ़े और उन्हें उपज का बेहतर मूल्य मिले। इसी कड़ी में समर्थन मूल्य पर खरीदी गई फसलों पर किसानों को बोनस देने के लिए 150 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान रखा गया है, जो किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह राशि सीधे किसानों को लाभ पहुंचाएगी और उन्हें अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित करेगी। राज्य सरकार का फोकस केवल बोनस तक सीमित नहीं है, बल्कि सिंचाई, बिजली, बीमा, तकनीकी उन्नयन और प्राकृतिक खेती जैसे विभिन्न आयामों पर व्यापक योजनाएं बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि हर किसान के खेत तक पानी पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है और शीघ्र ही प्रदेश में सिंचाई का रकबा 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने की दिशा में काम हो रहा है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से फसल उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की निर्भरता मानसून पर कम होगी। प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के लिए 343 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए 96 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अटल कृषि ज्योति योजना में 13,914 करोड़ रुपए तथा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 5,501 करोड़ रुपए की व्यवस्था यह दर्शाती है कि कृषि क्षेत्र को मजबूत आधार देने की मंशा कितनी गंभीर है। बजट में भावांतर रेट योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिससे किसानों को बाजार में फसल के कम दाम मिलने की स्थिति में अधिक सुरक्षा मिलेगी। परंपरागत कृषि विकास योजना में 53 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिससे जैविक और पारंपरिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त निःशुल्क बिजली प्रतिपूर्ति के लिए 5,276 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह राशि 5 HP तक के कृषि पंपों, थ्रेशरों और एक बत्ती कनेक्शन के लिए किसानों को राहत देगी। बिजली लागत में कमी आने से उत्पादन लागत घटेगी और शुद्ध आय में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 1,299 करोड़ रुपए तथा मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और बाजार जोखिम से सुरक्षा प्रदान करेगा। जल संरक्षण और आधुनिक सिंचाई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना में 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना 2024 के लिए 385 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिससे नई तकनीक, उन्नत बीज और आधुनिक कृषि उपकरणों को अपनाने में किसानों को सहायता मिलेगी। दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के तहत 335 करोड़ रुपए और नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड के लिए 266 करोड़ रुपए का प्रावधान देश को खाद्य तेलों और दालों के मामलों में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए 243 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 226 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिससे कृषि में मशीनीकरण और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए 150 करोड़ रुपए तथा नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के लिए 142 करोड़ रुपए का प्रावधान किसानों को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल खेती की ओर प्रेरित करेगा। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंतर्गत 126 करोड़ रुपए की राशि किसानों को प्रशिक्षण, जागरूकता और नई तकनीकों की जानकारी देने में सहायक होगी। इन सभी प्रावधानों से स्पष्ट है कि सरकार ने बजट में कृषि क्षेत्र को केंद्र में रखा है और किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। समग्र रूप से देखा जाए तो बजट 2026-27 में किसानों के लिए किए गए प्रावधान न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं, बल्कि कृषि क्षेत्र को स्थायी, आधुनिक और लाभकारी बनाने की दिशा में एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। बोनस के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किसानों के मनोबल को बढ़ाने वाला कदम है। वहीं सिंचाई, बिजली, बीमा और मशीनीकरण जैसी योजनाएं दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार कृषि को लाभ का धंधा बनाने की दिशा में अग्रसर है।
यदि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया तो निश्चित ही मध्य प्रदेश देश के अग्रणी कृषि राज्यों में अपनी पहचान और मजबूत करेगा तथा समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश का सपना साकार होगा।